हेलो गाइस, हम लोग आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 का प्रॉब्लम सेट 2 का कर रहे हैं हम लोग ये। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? रूट में 5√6 प्लस रूट में 294 माइनस 3 अपॉन में रूट। क्लियर? हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है सॉल्व। ये क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई का है। ठीक है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? तो ये 216 दिख रहा है हमें। अब ये तो बहुत बड़ा नंबर है, देख के ही हमें टेंशन होने लगती है कि बाप रे इतना बड़ा नंबर है, सॉल्व कैसे होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे इसका। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो चलिए देखते हैं। 216 है ना। 216 क्या है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, नहीं पता हमको, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है और हमें इतना नहीं पता कि क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट नंबर देखेंगे। लास्ट नंबर अगर इवन है मतलब पूरा नंबर इवन होगा। तो लास्ट नंबर क्या है, 6, पूरा नंबर इवन होगा। और अगर इवन है तो 2 से डिविजिबल। हर वीडियो में यही चीज़ बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 के टेबल में 1 टाइम आता है तो 0। अब 16 कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। फिर अगेन विद 2 टेबल 10 आता है 5 टाइम्स और 8 आता है 4 टाइम्स। अगेन विद 2 टेबल, क्योंकि इवन ही है ना, तो 2 टाइम्स और ये 7 टाइम। अब 27, तो 27 हमें पता है 3 के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में आ जाता है 9 विद 3 टेबल 3 टाइम्स, 3 टेबल्स 1 टाइम। ठीक है, वैसे ही अब देखिए 6 तो छोटा है, 2 इंटू 3 हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन 294 को हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर है 294। अब 4 क्या है, इवन है, मतलब ये पूरा नंबर भी इवन हो गया, तो 2 के टेबल से 1 टाइम। फिर 9 कितने बार आएगा, 9 नहीं आता है, उससे छोटा आता है 8, 4 टाइम्स, 1 लेफ्ट, तो ये 7 टाइम। अब 147, तो 3 के टेबल से जाएगा क्या, देखते हैं। 3 नहीं आता, लेकिन 12 आता है 4 टाइम, बचे 2, तो ये बन गया 27, तो ये हो गया 9 टाइम्स। फिर अगेन विद 2 7 7 4 7 7 जा 49 है ना, तो 7 का टेबल ले लिया हमने, 7 टाइम्स 49, अगेन विथ 7 टेबल 1 टाइम्स। क्लियर? तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है इसको। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेती हूँ यहाँ पे। रूट में 5 प्लस रूट में 294 माइनस 3 अपॉन में √6। अब देखिए ये वाला जो नंबर है ये भी √6 है, और यहाँ पे जो नंबर है ये भी √6 है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों नंबर भी क्या मिले, रूट में 6, सिंपलेस्ट हो सके कि रूट में हमें 6 मिले। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। अब 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। 3 बार है 2 और 3 बार है 3, तो यहाँ हमने लिख दिया। ठीक है, माइनस 5√6 वैसा के वैसा, प्लस 294, तो 294 को हमको क्या लिखना है, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, तो प्लस रूट में 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, और ये माइनस 3 अपॉन में √6 एज इट इज, है ना। तो अब देखिए स्क्वायर रूट है क्योंकि, तो 2 में से एक बाहर आ जाएगा, फिर इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, है ना। तो बाहर क्या आ गया, मतलब इन दोनों में से एक 2 बाहर आ गया और इन दोनों में से एक 3 बाहर आ गया। क्लियर? तो अंदर क्या बचेगा, ये एक 2 बचेगा और एक ये 3 बचेगा, 5√6 है ना, प्लस इन दोनों में से एक बाहर आ गया, तो 7 इंटू 2 इंटू 3 को एज इट इज। क्लियर? फिर -3 इंटू √6 भी एज इट इज रहने दिया मैंने। समझ पाया? तो अब देखते हैं, ये हो गया 6 और रूट के अंदर भी क्या हो गया 6, माइनस ये हो गया 5 और रूट के अंदर भी क्या हो गया 6, प्लस 7 और ये क्या हो गया रूट में 6, -3 और अपॉन में √6। यहाँ तक समझ में आया सभी को? अब देखिए सारी जो टर्म्स है वो √6 के साथ है, मतलब हम इसको प्लस या माइनस करेंगे। पहले ये तीनों टर्म्स को कर लेते हैं और इसको एज इट इज रहने देते हैं अभी। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स को करेंगे अगर, तो 6 - 5 + 7 अंदर लिख दिया और बाहर में √6। इस प्रकार से लिख सकती हूँ क्या इसको मैं, देखिए फिर से 6 - 5 + 7 लिख दिया
और ये जो √6 था इसको मैंने बाहर लिख दिया। क्लियर? और ये -3/√6 को एज इट इज रहने दिया। क्लियर? अब 6 - 5 1, 1 + 7 8, तो यहाँ पर आंसर क्या मिल गया? 8√6 -3√6। क्लियर? अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ मतलब 1 है ना, तो 1 और √6, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? तो एलसीएम आ जाएगा √6। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8√6 × √6 ब्रैकेट में, और ये माइनस, ठीक है। हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम क्या आया? √6, तो ये √6 को देना पड़ेगा, है ना? दिख रहा है प्रॉपरली अभी? तो ये √6 इससे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 × √6 × √6 -3। क्लियर? दिख रहा है प्रॉपरली? ओके, तो अब ये हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे 8 × 6 -3, और अब क्योंकि √6 × √6 होता है 6, और अपॉन में ये √6, तो ये क्या हो गया? 8 × 6 = 48, तो 48 कितने बार आता? 48 -3, और ये अपॉन में √6। क्लियर? तो 48 - 3 कितना हो गया? यहाँ पर लिख रही हूँ मैं 45 अपॉन में √6। फिर अब इसको हम और सिंपलेस्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कैसे? हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है, लास्ट एक्सरसाइजेस में, प्रैक्टिस सेट में, कि जब अपॉन में रूट होता है तो हम क्या करते हैं? उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं सेम नंबर से। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? 45 अपॉन √6 को मल्टीप्लाई करेंगे √6 से और डिवाइड करेंगे, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा? 45 √6, और अपॉन में क्या होगा? 6, √6 × √6 6। ठीक है? तो 45 √6 अपॉन 6 इज योर आंसर। समझ में आया सभी को? ठीक है? 45 √6 अपॉन 6 इज द फाइनल आंसर। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 है 4√12 - √75 - 7√48। ठीक है? तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है? इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो हम सबसे पहले 12 का एचसीएफ ले लेते। इवन नंबर है, 2 के टेबल से जाएगा 6 टाइम्स, और 2 के टेबल से जाएगा 3 टाइम्स, 3 के टेबल से 1 टाइम। फिर 75 आता है क्या 3 के टेबल? तो 3 के टेबल 2 के टेबल से क्यों नहीं ले रहे हम? क्योंकि ऑड नंबर है ना। तो 2 टाइम्स 6, 1 बचा, 5 टाइम्स 25। फिर 5 के टेबल से लेना पड़ेगा, तो 5 टेबल 1 टाइम। क्लियर? फिर अब 48, तो 48 को भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो 48 का हो जाएगा, देखिए दिख रहा है प्रॉपरली? ये मैंने जो लिखा है 2 के टेबल से 24, 2 के टेबल से 6, 2 के टेबल से 3 टाइम्स, और फिर 3 1 = 3। दिख रहा है प्रॉपरली? क्लियर? चलिए यहाँ पर देखते हैं 4 रूट में 12, तो रूट में 12 को हम क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 3। ठीक है? तो 2 × 2 × 3 ये मैंने लिख दिया। फिर 75 को क्या लिखेंगे? 3 × 5 × 5, 3 × 5 × 5। ठीक है? फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -7, और √48 को क्या लिखना है? 2 × 2 × 2 × 2 × 3, मतलब 4 बार लिखना है। ये लिख दिया, और × 3। अब हमें क्या करना है कि 2 पेयर में से एक बाहर, 2 पेयर में से एक बाहर, 2 में से एक बाहर, 2 में से एक बाहर। तो ये हो जाएगा 4 × 2 बाहर, और अंदर क्या बचा? √3, है ना। माइनस इधर से 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √3, माइनस 7 × 2 × 2 बाहर, और ये √3। 2 × 2 कैसे आया? देखिए, इन 2 का 1, ये 2 का 1, और अंदर क्या बच गया? √3। क्लियर? तो अब 4 × 2 कितना होता है? 8, ये √3, माइनस 5, ये √3, माइनस 7 2 = 14, 14 2 = तो 14 2 = होगा 8, और ये 2 यानी 28 √3। क्लियर? 28 √3। अब देखिए आसानी से प्लस या माइनस हो जाएगा, क्योंकि तीनों टर्म्स रूट में है।
और रूट के अंदर भी सेम नंबर है 333, ठीक है। तो 8 माइनस 5 कितना हो गया 3√3 माइनस 28√3। अब देखिए एक नंबर प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन साइन कौन से नंबर की आएगी बड़े नंबर की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे -25√3, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। समझ में आया सभी को। अब फिफ्थ वाला देखते हैं। तो 2 रूट में 48 माइनस रूट में 75 माइनस 1 अपॉन में √3, ठीक है। अब 48 को निकाल लेंगे पहले। तो 48 का हो जाएगा 2 के टेबल से, क्योंकि इवन नंबर है। 24 2 के टेबल से 12, 2 के टेबल से 6, 2 के टेबल से 3 एंड 3 1 सा 3। क्लियर। वैसे ही 75 का निकालना है। तो 3 के टेबल से 2 1 5, फिर 5 के टेबल से 5, 5 के टेबल से 1, है ना। और कोई तो बड़ा नंबर है नहीं। तो देखिए यहाँ पर 2 जगह पे हमें क्या लिख देना है 1 2 3 4 एंड दिस इज 1 1 2 3 4 इंटू 3, ठीक है। -7 यहाँ पर लिखती हूँ मैं अच्छे से। 2 एज इट क्या लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 75 को हमें क्या लिखना है, तो 75 को लिखना है 3 इंटू 5 इंटू 5, और ये -1/√3 एज इट इज़। क्लियर। अब दो दो के पेयर्स बनाएंगे और बाहर कर देंगे एक नंबर। तो इंटू 2 इंटू 2 बाहर कर दिया, अंदर बच गया 3, -5 बाहर कर दिया, अंदर बच गया 3, और -1/√3। क्लियर। तो अब ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो ये हो गया 8√3 माइनस 5√3 -1/√3, ठीक है। अब 8 माइनस 5 कितना होता है 3, तो 3√3 माइनस 1/√3, ठीक है। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। तो 1 और √3 का एलसीएम कितना हो गया √3, और ऊपर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये -1 है ना। तो अब क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 और ये -1 अपॉन में √3। तो ये कितना हो गया 9, 9 माइनस 1 8, तो 8 अपॉन में √3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन हम इसको और सॉल्व करेंगे। अब और सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये अपॉन में रूट है, तो हम क्या करेंगे रूट से मल्टीप्लाई और रूट से डिवाइड कर देंगे। तो ये बन गया 8√3 अपॉन 3। ओके, दिस इज़ योर आंसर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।